अभी पुराणपुर स्वामी जी महाराज की वंदना का दौर खत्म हुआ। अब सत्संग स्वामी जी महाराज का जो संदेश है, मन बुद्धि चित्त लगा करके बड़े ध्यान के साथ उस मालिक के संदेश को सुने। संदेश सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी राहत और शांति आएगी, पारिवारिक शांति, आध्यात्मिक शांति। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चे सोच करो, एक भी बच्चा सोच नहीं करेगा तो भागे बाहर निकाल जाएगा। चुपचाप बैठो बच्चों, बच्चा ये कितना बच्चा है ये बिठा दो, बच्चों को समझा के रखो। ये प्रार्थना हुई थी, प्रार्थना में हमारे भाई साहब ने गाई, गुरु महाराज बाबा जयदेव जी महाराज कह रहे हैं कि धाम चलो भाई, घर घर पेड़ लगाई। 1952 से गांव गांव गली गली शहर पूरी परवा में बाबा जयदेव महाराज का एक जन तक संदेश पहुंचा हो जा रहा है। घर घर पेड़ लगाई, धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। मतलब इतने 2 लकड़ी में देखा 84 लाख जवानियां, लड़कों की प्रताड़ना, लाखों लाख योजना वाली आवाज आ रही थी। आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। जब दयालु बाबा ने हमारी नींद दशा देवी अपनी जर्सी से और दिल कानों से हमारी आवाज आ रही थी, आवाज को सुना तो उन्होंने आवाज लगाई कि नानक दादू रवीला पलटू मैंने अनेक महात्माओं को भेजा, लेकिन तुम चूक गए, धोखा खा गए। लेकिन अब की बात हम खुद चले आए। जयपुर नाम का जहाज लगा आपको बैठाने के लिए। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा तसल्ली रखो, सत्संग में तुम आते आते हो। काल प्रभु की ऐसी रक्षा है कि जीवात्मा को घुमा करके कैसे भी रहते करे। 84 लाख नौनियां नरक और भैया बाबा जयदेव जी महाराज कह रहे तुम निकल चलो, अपने घर को निकल चलो। जैसे अब जाने और अनजाने में जीवात्मा पर रूह पर बहुत कर्म हो जाते हैं, उसी की वजह लग जाती है। हमारे चाहते हुए ना चाहते हुए पाप कर्म लग जाते हैं। जैसे दाढ़ी और मूछ है, हम चाहें या ना चाहें वो उग आएंगी। हमारा चाहने या ना चाहने से दाढ़ी और मूछों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाल उगेंगे। लेकिन उसका भी विधान है, जब निकल आते हैं तो उस तरह ब्लेड रेजर तैयार रखते हैं सफाई करने के लिए, तो उससे सफाई हो जाती है। ऐसे ही गुण और अवगुण ये प्रकृति के हैं, तो गुण भी आते रहेंगे, अवगुण भी आते रहेंगे। जैसे दाढ़ी और मूछ काटते रहो, ये भी आते रहेंगे। यदि सफाई नहीं की तो फिर दाढ़ी और बाल लंबे हो जाएंगे महात्माओं के जैसे। तो ऐसे ही बाबा जयदेव महाराज ने कहा तुम तसल्ली से सत्संग में आते रहो, तुम तसल्ली से सत्संग में आते रहो। रंग में फिर का सारा बदल जाएगा, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे। और तेरा भाग्य भी तत्क्षण सुधर जाएगा,
सत्संग में आते रहो। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि तुम सत्संग में आते जाओगे तो सत्संग वो जले आपके धीरे धीरे करके और पाप और पुण्य की गंदगी निकल जाएगी, जीवात्मा साफ हो जाएगी और मैं तुमको लेने के लिए तैयार बैठा हूं और तुम आ जाओ। तो समय का ध्यान रखते हुए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। 2 दिन लगातार कार्यक्रम चला और आगे भी 6 दिन आज के बाद में लगातार कार्यक्रम होता रहेगा। 4 तारीख को कार्यक्रम का समापन है। और भाई लोग आगे आ जाओ, भीड़ बहुत आ रही है, कुछ जगह आगे खाली रह जाती है तो आगे भी कूलर लगा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। माता बहने ये भी कूलर लगा हुआ है, आगे तक बैठ सकती है। या ऐसी रास्ता छोड़ देना जो पीछे माता बहने आए उनकी रास्ता वो बैठ जाए चुपचाप वाली जगह पर, कोई विवाद न हो और आनंद लो। सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ। ना काशी ना हरिद्वार और गंगा आई हज्जीपुरा के द्वार। हज्जीपुरा कोर्रा और रंबल में गंगा खुद बह करके आई है। तो प्रेमी बड़ा सौभाग्य डुबकी लगा लो। मालिक की दया अपार बरस रही है। ऐसा क्षण और ऐसा समय जीवन काल हमें बड़े भाग्य से मिलता है। 7 जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं जीव के, तब अंदर से हृदय से लालसा उत्पन्न होती है, चलो हम किसी संत फकीर महात्मा का दर्शन कर आवे, सत्संग सुने आवे। लेकिन 7 जन्मों के पुण्यों के प्रताप से महात्मा का सत्संग और महात्मा का दर्शन जीवात्मा को नहीं होता। 14 जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, जब हिरोरन टक्कर मारते हैं, तब जाकर के जीव महात्मा के दरबार तक पहुंच जाता है, लेकिन महात्मा का दर्शन नहीं होता। 21 जन्मों के जब पुण्य हिलोर मारते हैं, तब महात्मा का दर्शन होता है और सत्संग सुनने को मिला करता है। हजारों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब वो नाम की दौलत तो वो नाम के जहाज में जीवात्मा बैठती है। बोलो प्रेम से। तुम छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, आप सबका दर्शन दीदार हो रहा है। पुण्यात्माओं का ये क्षेत्र है। आप पुण्यात्मा अच्छी आत्मा ना होती तो अच्छी बात सुनने के लिए घर गृहस्थी के तमाम उलझन है, काम है, उसको तिलांजलि देते हुए मालिक के दरबार में आए। लेकिन बाबा जय गुरुदेव महाराज का बच्चों चिंता मत करना, आपका 10 गुना फल दे दिया जाएगा। नहीं बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आपकी दुकान में, खेती में, दफ्तर में, रोजगार में आपको लाभ मिलेगा और सबसे बड़ा लाभ तो आपको आध्यात्म दृष्टि में मिलेगा। अब मैं हमारे परमादरणीय मुरारी लाल जी भरतपुर से आए हुए हैं, वो आपको परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने समय का वक्त का जो संदेश भेजा है वो आपको सुनेंगे और सुनने के बाद अमल करेंगे। बड़े ही मन और बुद्धि चित्त को लगा करके एक एक शब्द को बाबा जी ने कहा सुनो, और एक शब्द यदि आपके दिलो दिमाग में बस गया तो उसी से तुम्हारी जीवात्मा का काम हो जाएगा। बोलो प्रेम से जय। परमादरणीय मुरारी लाल जी भाई साहब मंच पर आए और स्वामी जी महाराज का समय का जो संदेश है सुनाने की कृपा करेंगे। हमारे परमात्मा